दोस्तों, सृष्टि की गति को आगे बढ़ाने के लिए हर एक व्यक्ति भोग करता है, लेकिन वह कहते हैं ना कि हर एक चीज की सीमा होती है और आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज आपको विनाश की ओर ही लेकर जा सकती है। यही चीज हुई अमरावती के राजा ययाति के साथ। इतिहास का एक और रोचक किरदार, जिसकी कभी ना खत्म होने वाली भोग की अभिलाषा उसे ले डूबी। तो आइए जानते हैं क्या था ययाति की इस अतृप्ति का कारण और उसका अंजाम क्या हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में एक बार फिर। मित्रों, यह बात महाभारत काल की है, जब अमरावती में चंद्रवंशीय राजा ययाति राज करता था। स्वभाव से यह ययाति भोग विलास प्रवृत्ति का था। अपनी पत्नी देवयानी को गर्भवती करने के बाद वह अपना समय बड़ी कठिनाई से गुजार पा रहा था। ऐसे में उसकी दृष्टि एक दिन देवयानी की दासी श्रमिष्ठा पर पड़ी। श्रमिष्ठा कहने को तो एक दासी थी, लेकिन असल में वह भी एक राजकुमारी थी, जो अपने पिता द्वारा किए गए एक वचन के कारण अपनी सखी देवयानी की दासी की हैसियत से महल के बाहर एक कुटिया बनाकर रहती थी। एक दिन उचित अवसर देख ययाति उसकी कुटिया में पहुंच गया और देखे तो श्रमिष्ठा भी कम नहीं थी। मन ही मन बदले की भावना को दबाए राजा की इस इच्छा को इसने पूर्ण कर दिया। यह पहली बार था जब ययाति ने अपने पत्नी के भरोसे को तोड़ा था, लेकिन यह सिलसिला यही नहीं थमा। ययाति लगातार 3 वर्षों तक श्रमिष्ठा के साथ विषय भोग करता रहा, जिस दौरान उसने श्रमिष्ठा को 3 बार गर्भवती भी किया। फिर एक दिन रानी को इसकी भनक लग गई और उसने क्रोधित होकर सारी बातें अपने पिता देवगुरु शुक्राचार्य को बताई। फिर क्या था, देवगुरु क्रोध में आकर ययाति को शुक्र ही अर्थात वृद्ध होने का श्राप दे दिया, जिसके असर से ही ययाति देखते ही देखते बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में अब विषय भोग करने की शक्ति ही नहीं बची, लेकिन फिर भी उसका मन यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था। और जैसे ही कोई स्त्री उसके निकट आती, उसकी काम वासना प्रबल होती, लेकिन शक्ति न होने के कारण वह वहीं हार मानकर बैठ जाता। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया और ययाति मृत्यु के निकट पहुंच गया। ऐसे ही एक रात जब ययाति काम की वासना की अतृप्त परेशान होकर विश्राम करने की कोशिश कर रहा था, उसके सपने में यमराज दिखे और बोले, ययाति, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। ऐसा स्वप्न देख ययाति विचलित हो गया और वह अगली सुबह ही उठते ही अपने ससुर से खोए हुए यौवन और जीवन की भीख मांगने के लिए वह गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंच गया। अपने दामाद की दशा पर दया खाकर उन्होंने ययाति को मौत से बचाने का एक सुझाव दिया और उसी सुझाव के चलते जब उसे यमदूत लेने आए तो वह काल से अनुनय विनय करने लगा और कहने लगा कि हे महाराज, श्राप के कारण ही यह मेरी दशा हुई है, लेकिन अभी भी मेरी बहुत सी कामनाएं अधूरी हैं। कृपा कर आप मुझे 100 वर्षों का जीवन और दान दे दें। जब मैं विषय भोग कर वासना से मुक्त हो जाऊंगा, तब मैं राजी खुशी आपके साथ चल दूंगा। काल ने ययाति को उत्तर दिया, नहीं, ये संभव नहीं है। इस लोक में हर मनुष्य की आयु निर्धारित है, इसलिए तुम्हें भी सभी के समान अपना देह त्याग कर मेरे साथ ही चलना होगा। ययाति गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इस सृष्टि के सभी जीव जंतुओं की मृत्यु आपके ही अधीन है। आप ही तो काल और महाकाल हैं, और आप यदि चाहें तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अंततः यमराज को भी ययाति पर दया आ गई और उन्होंने उसके सामने ही प्रस्ताव रखा, ययाति, तेरे 5 पुत्र हैं। यदि उनमें से कोई तुम्हें अपने हिस्से का यौवन देने को तैयार हो जाए तो तू यहीं रहकर सुख पूर्वक अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। यह प्रस्ताव सुन ययाति भी निर्लज्ज होकर अपने पुत्रों के सामने यौवन की याचना करने चला गया। उनके 5 पुत्र अभी सुंदर और जवान थे, अस्त्र विद्या में भी निपुण थे और गुणवान भी थे। ययाति ने अपने 5 बेटों से एक एक करके प्रार्थना किया, अपनी जवानी थोड़े दिन के लिए मुझे दे दो। उन्होंने कहा, प्यारे पुत्रों, तुम्हारे नाना शुक्राचार्य के श्राप से मुझे अचानक ही बुढ़ापे ने दबा लिया है। अभी तक मैंने भोग और विलास की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। नियम पूर्वक कर्तव्य करने में ही मैंने अपना सारा समय बिता दिया। मुझ बूढ़े पर दया करो, कुछ समय के लिए अपनी जवानी मुझे दे दो। जो मेरा बुढ़ापा ले लेगा और अपनी जवानी दे देगा, वही मेरे राज्य का अधिकारी होगा। मैं उसकी जवानी लेकर कुछ दिन भोग विलास की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। राजा की इस प्रार्थना के उत्तर में बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, आप यह क्या कह रहे हैं? अगर मैं आपको अपनी जवानी देकर आपका बुढ़ापा खुद ले लूंगा
तो नौकर चाकर और युवतियां मेरी हंसी नहीं उड़ाएंगी। ये मुझसे नहीं हो सकता। मुझसे ज्यादा तो आपको मेरे भाई पर प्यार है, उसी से क्यों नहीं मांगते? दूसरे बेटे ने कहा, बुढ़ापा आदमी को कमजोर कर देता है, रंग रूप बिगाड़ देता है और बुद्धि भी बुढ़ापे की स्थिर रहती है। और आप मुझे कहते हैं कि ऐसा बुढ़ापा मैं ले लूं? क्षमा कीजिएगा पिताजी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मित्रों, अगर आपको राजा ययाति की कहानी अच्छी लग रही है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने में आपको मात्र कुछ ही सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे हमारा चैनल जीवन पर्यंत रहेगा और सनातन के लिए किया जा रहा हमारा यह कार्य सिद्ध होगा। तीसरे बेटे ने भी इसी तरह साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, बूढ़ा ना हाथी पर चढ़ सकता है और ना घोड़े पर सवार हो सकता है। उसकी जवानी लड़खड़ाती है, ऐसा बुढ़ापा लेकर मैं क्या करूं? इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। नहीं पिताजी, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। जब इस तरह तीन बेटों ने इनकार कर दिया तो राजा निराश सा हो गया। उन्हें बड़ा क्रोध आया। फिर भी उन्होंने चौथे बेटे से बड़ी ही अनुनय पूर्वक कहा, प्यारे पुत्र, मैं असमय ही बूढ़ा हो गया हूँ। तुम थोड़े दिन के लिए मेरा बुढ़ापा अपने ऊपर ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दो। कुछ दिन सुख भोग करने के बाद मैं अपना बुढ़ापा ले लूंगा और तुम्हारी जवानी लौटा दूंगा। इतनी तो दया तुम मुझ पर करो। चौथे बेटे ने कहा, क्षमा कीजिएगा पिताजी, बुढ़ापा ही तो अधीनता का दूसरा नाम है। अकेले चलते हुए भी वह लड़खड़ाता है। बूढ़े को ही तो बात बात पर दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है। शरीर का मैल दूर करने तक के लिए उसे दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। मैं अपनी स्वाधीनता खोना नहीं चाहता। चारों बेटों से कोरा जवाब पाकर राजा ययाति के शोक संताप की सीमा न रही। लेकिन फिर अंत में दासी श्रमिष्ठा से उत्पन्न हुए सबसे छोटे पुत्र पुरु के पास जाकर कहा, बेटा पुरु, तुमने कभी मेरी बात नहीं टाली, अब तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। शुक्राचार्य के श्राप से असमय मुझे बूढ़ा होना पड़ा है। बेटा जरा देखो तो, पूरे शरीर में झुर्रियां पड़ी हैं, शरीर कांप रहा है और बाल भी एकदम पक गए हैं। इतना उपकार अपने पिता का करो कि मेरा बुढ़ापा कुछ समय के लिए ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दो। जरा भोग की प्यास बुझा लूं, फिर तुम्हें तुम्हारा जीवन वापस दे दूंगा। अपने भाइयों की तरह तुम भी मुझे मना मत करना। पिता की यह प्रार्थना सुनकर पुरु से रहा ना गया, उसका जी भर आया। वह बोला, पिताजी, आपकी आज्ञा सराखों पर है। मैं खुशी खुशी अपनी जवानी आपको देता हूँ और आपका बुढ़ापा और राजकाज संभालने का बोझ मैं अपने ऊपर लेता हूँ। ययाति ने यह सुनते ही अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उसका यह त्याग देखकर यमराज पुरु को समझाने लगे, हे पुत्र, तुमने अभी देखा ही क्या है? क्या तुम इस संसार के भोग को भोगने की इच्छा नहीं रखते? पुरु ने उत्तर दिया, यमराज, सांसारिक भोगों की अधिक आसक्ति ठीक नहीं, और मैं अपने पिता की यह दशा देखकर यह अंदाजा लगा सकता हूँ कि मैं भी अगर इन आसक्तियों से आसक्त हो गया तो कल मेरी भी यही दशा होगी। पुरु की इस दूरदर्शिता का सम्मान करते हुए यमराज ने उसका यौवन याति को लौटा दिया। पुत्र से प्राप्त यौवन से ययाति एक बार फिर से अपनी अंधाधुंध काम वासनों को पूरा करने में लग गया और कब इन सब में 100 वर्ष बीत गए उसे पता ही ना चला। और फिर क्या था, एक बार फिर मौत उसके सामने आ खड़ी हुई। लेकिन पिछली ही बार की तरह इस बार भी ययाति ने काल से अनुनय विनय कर अपने अतृप्त इच्छाओं का हवाला देने लगा और उसने एक बार फिर 100 वर्षों की आयु को प्राप्त कर लिया। ये 100 वर्ष भी ऐसे ही बीत गए और इस तरह करते करते मौत उसके सामने 9 बार आई, लेकिन उसे हर बार जीवन दान मिलता रहा। अंततः जब 1000 वर्षों तक भोग विलास करने के बाद उसे काम वासना से तृप्ति नहीं मिली, तब उसने पहली बार यमराज के सामने अपनी व्यथा को कह सुनाया, हे राजन, भोगों को मैंने नहीं बल्कि भोगों ने मुझे भोग लिया। ययाति ने अपने अनुभव से पुरु को भी यही उपदेश दिया कि भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी शांत नहीं होती। जिस तरह घी से आग बरसती है, उसी तरह इस पृथ्वी पर जितना भी धन, जौ, स्वर्ण, पशु तथा स्त्रियां हैं, वह सब भी एक पुरुष के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा कहकर ययाति अपना राजकाज और बचा कुचा यौवन अपने पुत्र पुरु को सौंपकर अपने दोनों रानियों सहित वन में चला गया। उसने भृंगतुंग नामक पर्वत पर तपस्या की और वहीं पर अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि भोग विलास की ज्यादा अभिलाषा
आपको कहां तक ले जा सकती है, इसका अनुमान इस कथा के माध्यम से आपको हो गया होगा। दोस्तों, यदि आज की प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।